क्या ट्रंप का ग्लोबल दबदबा खत्म हो रहा है? टैरिफ वॉर के बाद भारत का रुतबा क्या बढ़ा है? और तीसरा और अहम सवाल, यूक्रेन युद्ध रुकवाने में पीएम मोदी क्या कामयाब होंगे? ये तीन अहम सवाल है जो हम पूछेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल लेवल पर जो चीजें सामने आ रही हैं उसका खामियाजा किसको उठाना पड़ेगा, किसको उसका फायदा होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल त्यागी है, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेजर जनरल संजय सोई, वो भी रिटायर्ड विदेश मामलों की जानकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद रोमान हाशमी हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं। सुरेंद्र सिंह लाली हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा करेंगे। इस बात पर चर्चा करना जरूरी भी है क्योंकि आप सोचिए एससीओ समिट में पीएम मोदी जहां चीन पहुंचे हुए हैं वहां पर लगातार चर्चा हो रही है और चर्चा इस बात पर भी ज्यादा हो रही है संजय सोई जी कि आने वाले समय में चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर है, वो और घनिष्ठ होंगे। जो 2020 से लेकर 24 तक हमने देखा है उसमें परिवर्तन तो डेफिनेटली होगा, लेकिन क्या ग्लोबल लेवल पर जो ट्रंप कर ही नहीं पाए, जो ट्रंप का कैंपेन में एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर रशिया यूक्रेन का वॉर मैं खत्म करा पाऊंगा, अब सबकी नजरें पीएम मोदी पर टिकी हुई है। क्या लगता है आपको कि इस एससीओ समिट में जो मुलाकात होगी पुतिन जो आने वाले साल में भारत आएंगे, जेलेंस्की भी आ सकते हैं, जेलेंस्की की फोन पर लगातार पीएम मोदी से बात होती है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो वॉर लंबे समय से चल रहा है इसमें भारत की बहुत अहम भूमिका होगी युद्ध विराम लाने में? बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। बहुत ही अहम टॉपिक है और पूरी दुनिया की निगाहें, खास तौर से जब से ट्रम्प ने इलेक्शन के समय में कहा था कि मैं 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा रशिया यूक्रेन का, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि युद्ध और ज्यादा भयंकर हो गया। इसकी भयावह और ज्यादा आक्रमण तेज हो गए दोनों तरफ से, रशिया की तरफ से भी, यूक्रेन की तरफ से भी। दोनों ही कोई शर्तें मान, दोनों की अपनी अपनी शर्तें हैं जो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर मध्यस्थता करनी होती है तो एक पार्टी, दोनों लड़ाई करने वालों को एक ऐसी पार्टी चाहिए होती है, कोई ऐसा नेता चाहिए होता है जो मध्यस्थ हो, जो तटस्थ हो, जिसके ऊपर विश्वास कर सके। आज क्या वो ट्रंप के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? जेलेंस्की जैसा देश भी ट्रंप को किस प्रकार से आंखें दिखा के चला गया था। पुतिन अपनी बातों में अड़े हुए, उनके अपना स्टैंडिंग है। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम भारत की स्थिति देखें तो जैसा भी आपने बताया, बिल्कुल ठीक बात है कि रशिया के साथ भारत के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और पुतिन और मोदी की जिस प्रकार से घनिष्ठता है ये सब जानते हैं, और जिस प्रकार से लेकिन रशिया सैयद यूक्रेन। रुमान हाशमी जी एक बात बताइए, यही अलास्का में जब समिट हुआ था, जब पुतिन गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी, तभी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बहुत डोनाल्ड ट्रंप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन वो मीटिंग के बाद भी सीज फायर का ऐलान नहीं किया गया था। ट्रंप तो भारत पर 50% टैरिफ लगाकर बैठा है इस हिसाब से क्योंकि हमारे जो व्यापार है तेल का, उस वजह से सेकेंडरी टैरिफ हम पर लगा है। लेकिन रुमान हाशमी जी, क्या आपको लगता है कि इंडिया पर लोगों का भरोसा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता जा रहा है? जिस तरह से पीएम मोदी ने अपनी भूमिका निभाई है हर मंच की अगर बात की जाए, इस एससीओ मंच पर पुतिन के साथ मुलाकात करना, पुतिन का भारत आना, जेलेंस्की से लगातार टच में रहना, क्या आपको लग रहा है आने वाले समय में पीएम मोदी वो भूमिका निभाएंगे जिसका इंतजार हर किसी को हो रहा है? देखें, ऐसा है कि जहां तक अमेरिका की बात है, ट्रम्प की बात है, टैरिफ की बात है, और जो अलास्का में मीटिंग हुई इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने कहा था कि अगर वो आते हैं तो 24 घंटे में वो जंगबंदी करा देंगे, वो सब एक फियास्को साबित हुआ है, फेलियर अभी तक साबित हुआ है। मसला ये है कि पुतिन, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रस्ट ग्लोबली बढ़ा है। उसको आप इस नजरिए से भी देखें कि हर कंट्री, भारत एक ग्रेट इकोनॉमिकल पावर के तौर पर इमर्ज किया है। $4.2 ट्रिलियन की इसकी इकोनॉमी है। ग्रोथ रेट 7.5 एनुअल ग्रोथ रेट इसका हो गया। जहां अमेरिका का 3% या जर्मनी का 0 है, वहां भारत का 7.5% ग्रोथ रेट हो गया। तो एक इमर्जिंग इकोनॉमिकल पावर है। अब बड़ी आबादी के साथ भारत और चाइना मिला करके $2 बिलियन से ज्यादा की एक आबादी है, दोनों के पॉपुलेशन वाला मुल्क है। दोनों जायंट हैं। जैसा कि शी जिनपिंग ने कहा कि अब समय आ गया है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट मिलकर डांस करें आपस में और एक दीर्घकालीन लंबी रणनीति बनाएं
फ्रेंडशिप को लेकर के, इकोनॉमिकल जो अलायंस है, आपसी समझदारी है, वो हर चीज को मजबूती प्रदान करने के लिए एक दीर्घकालीन नीति बना। जाहिर सी बात है, इशारा अमेरिका का है, क्योंकि जो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेसिव जो उनकी पॉलिसी रहती है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है, वो समझते हैं कि वो एक गुड अच्छे डील मेकर हैं, लेकिन अफ्रीकन कंट्री का वो यही मुझे एग्जांपल लगता देते हैं। है हमने रुमान वहाँ हाशमी जी, डोनाल्ड ट्रंप यही गलती कर गए कि उनको लगा कि वो अच्छे डील मेकर साबित हो सकते हैं और उनको नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छाप रहा है ये हम सबके सामने है। कर्नल अतुल त्यागी जी, एक बात यहाँ समझाइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना दबदबा रहा है, सिर्फ सेकेंड टेन्योर नहीं, फर्स्ट टेन्योर में भी जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये उनका सेकेंड टेन्योर का नारा नहीं है। फर्स्ट टेन्योर में भी उन्होंने अपनी कैंपेनिंग में ये बातें कही थी। सेकेंड टेन्योर में अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही उन्होंने ट्रेड डेफिसिट, अमेरिका की इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, ये वो तमाम बातें की थी और बोला था एक बार फिर से अमेरिका को वैसा बनाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में चाहे टेरिफ वॉर हो, चाहे नोबेल पीस पुरस्कार की बात हो, चाहे ईरान इराक का जो मसला रहा हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का जो मसला रहा हो, चाहे रशिया यूक्रेन का जो मसला रहा हो, क्या आपको नहीं लगता कि वो हर सब्जेक्ट में फेल होते नजर आए हैं? त्यागी जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं, I can't hear you अतुल त्यागी जी, प्लीज अनम्यूट। चलिए मैं आपसे जुड़ने की दोबारा से कोशिश करूंगी, लेकिन अब ये बात समझनी होगी और इस बात को ज़्यादा इस बात से भी फोकस देना पड़ेगा संजय सोई जी हमें कि इस वक्त पीएम मोदी चाइना में है। वो चाइना जिसके साथ हमारे रिश्ते ऑन एंड ऑफ रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई दो राहें होने चाहिए इस बात को कहने में कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहे हैं। कभी खट्टे तो कभी मीठे ज़रूर रहे हैं। 2020 से 2024 तक क्या रहा ये भी हमने देखा। बॉर्डर इशू हमेशा रहा है, कई चाइनीज़ कंपनीज जो है उनका इंडिया में बैन हुआ, ये भी हमने देखा। क्या आपको लगता है पीएम मोदी का एससीओ समिट में जाना और ब्रिक्स के लिए इनवाइट करना नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए, आपको लगता है ये चाइना और भारत की एक नई दोस्ती की दास्तान लिखने जा रहा है ऐसे समय में जहां टेरिफ वॉर अपने चरम पर है? बिल्कुल, देखिए कंचन जी, बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि इस समय में पूरी दुनिया की निगाहें इस पर है कि जो भारत वहां पर गया है, प्रधानमंत्री गए, पिछली बार नहीं गए थे रिश्तों की खटाई की वजह से। आप देखिए, जब हम डिफेंस मिनिस्टर का हुआ था, हमारे रक्षा मंत्री ने उसके डिक्लेरेशन में साइन करने से मना कर दिया था कि उसमें आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का नाम नहीं था। तो यहाँ पर अगर इस तरह की बातें देखें, 3-4 बातें मैं क्विकली बताऊंगा। एक तो यह है कि हिस्टोरिकली हजारों साल से भारत और चीन के संबंध अच्छे रहे हैं। बीच में आप समझिए कि 50s के बाद से अभी तक संबंध खराब हुए। 62 वॉर हुआ, उसके बाद चाइना की पॉलिसी रही कि हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट देता रहे। आतंकवाद के खिलाफ जब भी भारत ने आवाज उठाई, मसूद अजहर को यूएन में डिक्लेयर करने की कोशिश की, तो वहां चाइना ने रोड़ा अटकाया। चाइना चाहे वो हमारी जमीन पे आज सीपैक रोड बना रहा है जिसका भारत विरोध करता है, चाइना भारत को चारों से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो मालदीव हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, इन चारों से घेरने की कोशिश है। साथ साथ चाइना की विस्तारवादी नीति से हम सब वाकिफ हैं, जैसा आप अभी बता रही थी। गलवान के बाद से संबंध और खटाई में पड़ गए। लेकिन यहाँ पर एक सैनिक और स्ट्रेटेजी दोनों चीजों को देखा जाए तो संबंध बेहतर होना बड़ी अच्छी बात है। व्यापार आज देखिए विरोधाभास कितना है। सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का अमेरिका के बाद चाइना। 127 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ पिछले साल, लेकिन चाइना के पक्ष में बहुत हुआ। 113 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया हमने चाइना से, 14 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया खाली। तो विरोधाभास है, लेकिन यही संजय सोई जी, ये जो ट्रेड का गैप है, लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल त्यागी जी, इस गैप को कैसे ब्रिज किया जाएगा? जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू चाइना और जो इंपोर्ट करता है उसमें बहुत बिलियंस का डिफरेंस है। क्या आपको लगता है पीएम मोदी की इस एससीओ समिट में प्रेजेंस के बाद, मुलाकात के बाद, बायलैटरल टॉक्स के बाद इनमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? ओके कंचन जी, क्या am I audible? अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, अच्छा कंचन जी, आपका जो सवाल है इसको थोड़ा सा विस्तार से मैं समझाना चाहूंगा। पहले मेरा थोड़ा कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था।
मेजर जनरल त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, इन सब के बीच में एक तस्वीर सामने आई है, एससीओ रिसेप्शन सम्मेलन की तस्वीर सामने आई है, जहां पर तीनों महाशक्तियों के प्रमुख पहली कतार में खड़े हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एससीओ समिट की देख रहे हैं, जहां पहली कतार में तीन महाशक्तियां खड़ी हैं। कह सकते हैं नए वर्ल्ड ऑर्डर की ये पहली तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। एससीओ समिट की बहुत ही खास तस्वीर है जो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। चाइना, इंडिया, रशिया, आरआईसी की ये उभरती हुई तस्वीर जो अपने आप में सिर्फ आज इसे रशिया या इंडिया या चाइना नहीं देख रहा है, मुझे लगता है इस तस्वीर के मायने अमेरिका तक जा रहे हैं और जाने भी चाहिए। इस तस्वीर की गूंज डोनाल्ड ट्रंप के कानों तक पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, उसका विकल्प क्या है, उसके सामने कितनी शक्तियां एक साथ नजर आएंगी, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो आप देखिए ये तस्वीर एससीओ समिट से सामने आई है और एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी त्यागी जी का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इस पिक्चर पर मैं आपका एनालिसिस चाहती हूँ। इस पिक्चर पर मैं ये भी समझना चाहती हूँ आपसे कि इसका इम्पैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर कितना पड़ रहा होगा। ओके, कंचन जी, आपका सवाल, पहले सवाल, आप इस पिक्चर के परिप्रेक्ष्य में भी सवाल और कुल मिलाकर जो एक आपका कंसर्न है, इसके लिए मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इम्पैक्ट इस पिक्चर का पड़ रहा है, ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ कहती नजर आ रही है। अल्पकालिक और राजनीतिक लाभ के लिए जब कोई नियम बनाए जाते हैं, दीर्घकाल में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को ही नहीं बल्कि जो उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था है, कोई भी ऐसा देश जिस तरह से अमेरिका ने किया, घरेलू अर्थव्यवस्था और उसकी न्यायिक संरचना, वो सब कुछ भी संकट में चली जाती है। इस बात को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यह जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ का एक बेट लगाया इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत से आकलन वह करना भूल गए। वैश्विक परस्पर निर्भरता, आज का जो समाज, आज का जो युग इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें वैश्विक परस्पर निर्भरता का युग है और परस्परता का विकल्प दीवार खड़े कर तो कतई नहीं है। अब हुआ ये है कि मैं आपको पहले तो भारत और चाइना के डिफेंस पर्सपेक्टिव को अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा समझाऊं, क्योंकि इसका एक बड़ा भारी इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो टैरिफ ब्लैकमेलिंग हुई है, उसकी वजह से भारत और एक छोटा सा मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि हम कुछ सेकेंड्स इस तस्वीर पर बात करें। इस तस्वीर पर बात करना इसलिए भी अहम हो जा रहा है क्योंकि रिसेंट तस्वीर आई है, क्योंकि इंतजार हो रहा था, क्योंकि महाशक्तियां इसमें दिख रही हैं, क्योंकि भारत इसमें दिख रहा है। और जहां भारत होता है, जहां हमारे देश भारत की बात होती है, वहां चर्चा वहीं से शुरू होनी चाहिए। आप सोचिए त्यागी जी, लंबे वक्त से सेकेंड टेन्योर में आने से पहले से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का वॉर मैं रोक दूंगा। वो नहीं कर पाए हैं। जो उन्होंने टैरिफ को लेकर युद्ध छेड़ा है, उसके क्या विकल्प हैं? मुझे लग रहा है ये तस्वीर उन विकल्पों की तस्वीर है जो साफ हमें इस वक्त दिख रही है। कहीं डोनाल्ड ट्रंप अगर इस गलत फहमी में है कि अमेरिका के साथ किसी ने व्यापार नहीं किया तो उसका आर्थिक नुकसान होगा, मुझे लगता है ये तस्वीर उसका जवाब है। यह तस्वीर विश्व के तमाम समझदार देशों को, ऐसे सीरियस कंटेंडर्स को, ऐसे देशों को जो कि डेवलप्ड हैं और जो डेवलप होने जा रहे हैं, जिसमें भारत शामिल है, यह उनका एक सामूहिक प्रयास है डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझाने का कि आप यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ नहीं जा सकते। देखिए, हमेशा से अमेरिका ने यूनिपोलर वर्ल्ड की परिकल्पना रखी है, जिसमें कि उसने अपने को अतिशक्तिवादी मानकर हमेशा सिद्धांतों की तिलांजलि दी है। आपके पैनलिस्ट सोई साहब ने एक बात कही थी कि ट्रस्ट डेफिसिट है। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत से बातें की, वहां पर जेलेंस्की साहब को उन्होंने सपोर्ट देने के बावजूद भी व्हाइट हाउस में आकर डांट दिया। जहां पर उन्होंने पुतिन साहब से बिना बात किए हुए भी यह कहा कि मैं पुतिन से बात करूंगा तो पुतिन साहब मेरी बात मान जाएंगे, उन्होंने पुतिन साहब को आंका ही नहीं।
पुतिन साहब का तजुर्बा उनसे कहीं कहीं लंबा, कहीं कहीं ज्यादा है। तो बिना बिना आकलन किए हुए जिस स्थिति को वो आज सब खड़ी कर रहे हैं, उसमें देशों के बीच में संबंध खत्म होते जा रहे हैं, ट्रस्ट डेफिसिट होता मुझे चला जा मुझे रहा ये है। भी लग रहा है त्यागी जी कि देशों के बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं, अमेरिका के साथ संबंध खराब होते जा रहे हैं। और एक बात बताइए संजय सोई जी, मुझे मुझे एक 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 डायरेक्शन दीजिएगा यहाँ पर। जब इतने बड़े लीडर्स की एक साथ बात होती होगी और चर्चा होती होगी, तो क्या इस बारे में बात नहीं होती होगी कि हम डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, एनर्जी और क्लाइमेट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर क्या बातें करें? क्या इस बारे में बात नहीं होती होगी कि जो टैरिफ अमेरिका ने, जिसके लिए अमेरिका की फेडरल कोर्ट भी उसे इनजस्टिस बता रही है, जिसके लिए अमेरिका की आवाम परेशान हो रही है, जिसके लिए अमेरिका का रिटेल सेक्टर प्रभावित हो रहा है, क्या ये सारी बातें ये टॉप लीडर्स मिलकर नहीं करते होंगे कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि एक वर्ल्ड बनाए और वर्ल्ड ऑर्डर से अमेरिका की पोजीशन को बदलें? नहीं, बिल्कुल आपने जो है जिसको कहते हैं हिट दी नेल ऑन द हेड, कि बिल्कुल सही बात है कि आज अमेरिका परेशान है ज्यादा, वहां की जनता में विरोध हो रहा है। वहां पे लोग कह रहे हैं ये टैक्स जो टैरिफ लगे उसको भुगतान कौन करेगा? भुगतान तो जनता करेगी। जो टैक्स चीजें महंगी हो जाएंगी तो आम जनता को वहां पेमेंट करनी पड़ेगी, कौन करेगा पेमेंट? तो ये बात सुनते हुए वहां पे लोकल काफी विरोध हो रहा है और लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि किस प्रकार की कार्रवाई है। मैं ये मानता हूँ कि भारत और अमेरिका के संबंध बने रहेंगे, लेकिन ये जब तक ट्रंप है, और ट्रंप भी कब बदली कर जाए, जैसे हमने पहले भी देखा कई बार कि कब पल में तोला पल में माशा, ऐसा इनका व्यवहार रहता है, तो ये हो जाएगा। दूसरी बात, जो फोटो के बारे में जो पिक्चर है, इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। बहुत ही अहम पिक्चर है। देखिए, आज जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पावर बैलेंस, अगर रशिया, इंडिया, चाइना, RIC जिसको कहते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं तो एक तरह से पावर बैलेंस इधर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर एनर्जी के ज्यादातर देशों में एनर्जी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं, आज सबसे ज्यादा ग्रोइंग कंट्रीज है, डेवलपिंग और डेवलप दोनों तरह के देश इसमें शामिल हैं। यहाँ पर एक जो कहानी है, पूरी कहानी बदली हो जाती है। यही कारण है कि आज जिस प्रकार से आप कहते हैं कि अमेरिका की निगाहें इसके ऊपर है, ट्रंप की निगाहें इसके ऊपर है कि इसका आउटकम क्या निकलता है। क्योंकि अगर इन्होंने इस तरह का टैरिफ, ये सोई साहब, ये लेटेस्ट तस्वीरें आ रही है, ये तस्वीर भारत चीन की तस्वीर है, ये तस्वीर एक नई अध्याय की तस्वीर है, ये तस्वीर भारत और चाइना के बेहतर रिश्तों की तस्वीर है। यहां से एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। ये समझने की इसलिए हमें जरूरत है, आप PM मोदी को देखिए और आप सोचिए कि किस आत्मविश्वास से भरपूर भारत को रिप्रेजेंट जब देश के शीर्ष नेता करते हैं इस मंचों पर, तो कितना बड़ा मैसेज जाता होगा। ये वो चाइना है जिसके साथ 2020 से लेकर 2024 तक कोई व्यापार ही नहीं हुआ था, फ्लाइट्स डायरेक्ट बंद हो गई थी। ये वो चाइना है जहां को लेकर मैन्युफैक्चरिंग, जिसके साथ हमारे जो व्यापार के रिश्ते थे उसमें काफी कमी देखने को मिली थी। पहले कोविड, दूसरा बॉर्डर विवाद। लेकिन आज उस चाइना के साथ और भारत के जो नए रिश्ते की कहानी लिखी जा रही है वो अपने आप में अद्भुत है। आप सोचिए, एशिया की दो सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमीज एक साथ एक मंच पर हैं। ये साफ तौर पर दिखा रही है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कितना क्यों ना कर लें, लेकिन जब बात देश की होती है, जब बात देश हित की होती है, जब बात देश की अर्थव्यवस्था की होती है, तो भारत अपने विकल्प ढूंढता है। और उन्हीं विकल्प की ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं। बहुत बड़ा मैसेज सिर्फ देश, सिर्फ चाइना, सिर्फ रशिया या यूक्रेन को ही नहीं जा रहा है, ये बहुत बड़ा मैसेज पूरे विश्व को जा रहा है। आप सोचिए, ये उभरते भारत की तस्वीर है, ये 2047 का जो विजन रखा गया है, आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर हमारे देश की है, ये तस्वीर उन तमाम व्यापारी वर्गों की है जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो 50% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया है, उसके बाद हमारे एक्सपोर्टर्स के पास क्या विकल्प बचता है। ये सारे मुद्दों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तियानजिन चीन की तस्वीर है, जहां पर PM मोदी 7 साल बाद
पहुंचे हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। एक बात तो साफ है इन तस्वीरों को देखकर कि अब चीन और भारत के बेहतर रिश्तों को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि दोनों उभरते अर्थव्यवस्थाओं की, एशिया की दो टॉप इकोनॉमीज जब एक साथ एक मंच पर आती है तो सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, वो एनर्जी हो, वो विज्ञान हो, वो साइंस हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो क्लाइमेट हो, वो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, चाहे सी हो, चाहे डिफेंस हो, हर मुद्दे पर यहां बात होती है। तो ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती है। मुझे लगता है रुमानी साहब, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, रुमान हाशमी जी, तो एक अलग इमोशन होता है, एक सेंटिमेंट डेवलप होता है। और क्योंकि हम भारत के वासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो अपने आप में वो सेंटिमेंट डेवलप होना जायज़ है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब हम कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब हमारी जो दिशा है वो सिर्फ और सिर्फ आगे की ओर है, और हर विभाग में, हर सेक्टर में आगे की ओर बढ़ेगी।